मेरे से कभी भी कोई कुछ पूछ रहा है कि व्हाट विल रूइन योर मूड, या जिस चीज़ को सुन के मेरी खोपड़ी ख़राब हो जाए, जिस चीज़ को करके मेरा माइंड ख़राब हो जाए, मेरा मूड ख़राब हो जाए, या जो भी था मतलब मेरा अच्छे मूड की धज्जियाँ उड़ जाए, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, कंपेयर। मैं ये चीज़ क्यों बोलता हूँ, बिकॉज हमारे सेल्फ में इसके एनिमीज होते हैं कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, एंड कंपैरिजन में हम कितनी बुरी चीज़ें कर सकते हैं हमें खुद भी नहीं पता। जैसे हम अपने सेल्फ में इसको वीक करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है कि हम कितनी बुरी चीज़ें कर रहे होते हैं अपने साथ। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंस्टेंटली जब आप खुद को कंपेयर करना बंद कर देते हो। सिर्फ उसी मोमेंट पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है हमें। धीरे धीरे हम कितनी बेटर लाइफ जीने लग जाते हैं जब हम कंपेयर करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इम्प्रूव करना बंद कर दें, बट कंपेयर करना बंद कर दें। जब हम अपना 100% दे रहे हैं, तो हम इंस्टीड ऑफ एप्रिशिएटिंग, हम खुद को अप्रिशिएट करें, हम खुद को कंपेयर करते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम कंपेयर किस तरीके से करते हैं, हम खुद को इनर एंड आउट कम्प्लीटली जानते हैं, हम खुद को इनसाइड आउटसाइड कम्प्लीटली जानते हैं। इतना कोई नहीं जानता होगा खुद को जितना हम खुद को जानते हैं। सो फिर क्या होता है कि हम खुद को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बट हम दूसरे इंसान को नहीं जानते हैं। हम दूसरे इंसान के किस वर्जन से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, जो दिखा रहा है बाहर, जो दिखाना चाहते हैं, मतलब उसका बेस्ट वर्जन पॉसिबल जो हो सकता है, हम उस चीज़ से कंपेयर करते हैं अपने वर्स्ट पार्ट को, जो हमारे सबसे वर्स्ट चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो कंपैरिजन कभी भी मतलब उतना बेटर होता नहीं है अगर हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं। हमेशा अनहैप्पीनेस लेके आता है, एंड आपके मॉरल गिर जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं अपने बारे में, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं, उन फीलिंग्स की वजह से हमारे एक्शंस पे बहुत असर पड़ता है। जो हम एक्ट करने वाले हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि ये चीज़ हमें तब समझ आएंगी जब एक्चुअल में आप कुछ करने जाओगे एंड आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप कोई विन अपनी लाइफ में लेके आते हो, आप कोई विन अचीव करते हो, तो आप देखोगे आपके इमोशंस बहुत बेटर होते हैं उस मोमेंट पे। एंड आप उसके बाद जो काम करते हो आप बेटर तरीके से करते हो, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंट मिला उस टाइम पे कि हाँ आप उस चीज़ के काबिल हो। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में वो चीज़ें करते हो, उस मोमेंट पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, बहुत चीज़ें होती हैं एंड हम उतना बेटर करते भी नहीं हैं फिर। लेकिन अगर हम खुद को एक विनर की तरह देख के हमेशा चलते हैं, हमारे इमोशंस हमेशा हाई होते हैं, हम कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हमारे एक्शंस सेम उसी वे में होंगे जो 100K के बाद होते हैं। सेम वही इमोशंस तब होते हैं जब हमारे 0 होते हैं सब्सक्राइबर्स। बट हमें वो बिलीव नहीं होता है खुद पे कि हम बेटर कर सकते हैं, बिकॉज मैंने खुद के एक्शंस में देखा कि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो मेरे बोलने का तरीका चेंज हो रहा है कि मैं बहुत बेटर तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। सो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, मेरा इमोशंस थोड़े से अलग चल रहे हैं, उतना बेटर तरीके से नहीं एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है। बट फिर मैं अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ बेटर वर्जन में। ठीक है, फिर मैं अपने आप को उन सब्सक्राइबर्स उन काउंट से अलग कर देता हूँ कि मैं इन चीज़ों की वजह से डिफाइन नहीं होता हूँ इस तरीके से। सो अंडरस्टैंड दिस की चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई इट मैटर्स अ लॉट कि आप खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हो। कंपेरिजन बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करता है, पता नहीं कितनी चीज़ें करता है। बट समझो इस चीज़ को कि कंपैरिजन कभी भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। दैट्स इट, एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।